हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन, मतलब हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इसका लिखेंगे। इसमें यूक्लिड और ये ज्योमेट्री। यूक्लिड कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। जैसे पाइथागोरस थे वैसे ही ये भी थे, ठीक है। पहले थेल्स आए, थेल्स के बाद पाइथागोरस, और जो पाइथागोरस थे वो थेल्स के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। और ये उसके बाद आए यूक्लिड। यूक्लिड जो थे वो उसके स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है ना। तो थेल्स और पाइथागोरस क्या थे? टीचर स्टूडेंट। स्टूडेंट, यहाँ पे है जियोमेट्री। तो स्टूडेंट, जियोमेट्री में दो वर्ड है, ठीक है ना। एक है जियो और दूसरा है मेट्री। जियो का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू अर्थ, और मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। स्टार्टिंग में तो जो मेजरमेंट था उसके लिए यूज किया गया था, लेकिन इसको धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट हम लोगों को आ गया। जैसे स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, पैरेललोग्राम में सब कुछ आ जाएगा, फिर सर्किल आ जाएगा, ठीक है ना। तो उन सब के मेजरमेंट जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, मेजरमेंट मेजरमेंट का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं, उसका लेंथ हो जाएगा, फिर एरिया हो जाएगा। सॉरी, मेजरमेंट में पेरीमीटर देखेंगे, एरिया देखेंगे, वॉल्यूम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम वो सब क्या है, बहुत बाद में आया है। तो स्टूडेंट, हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में देखना है कि यूक्लिड ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था। स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है, एक नहीं दो वर्ड है। एक है एक्सियोम और दूसरा है आपका पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट? ये दोनों ही मतलब कि स्टेटमेंट है, ठीक है ना। वैसा स्टेटमेंट मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ और वो सही है और उसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सियोम और पोस्टुलेट। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ आर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। अंदर क्या है इसमें स्टूडेंट? एक्सियोम और पोस्टुलेट में यहां पे हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू जियोमेट्री, और यहां पे हो जाएगा रिलेटेड टू जियोमेट्री, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे एक्सियोम को जियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, और पोस्टुलेट की अगर बात की जाएगी तो वहां पे हम लोगों को ज्योमेट्री से देखना होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा होता है एक थ्योरम। थ्योरम को हम लोग करते क्या है, प्रूफ करते हैं। थ्योरम भी क्या है, एक स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग प्रूफ करने की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्या है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद यूक्लिड के कुछ एक्सियोम है और कुछ पोस्टुलेट है स्टूडेंट। उसको लिखने से बढ़िया है कि उसको हम लोग जो एग्जाम्पल है उसी से समझ लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। छोटा सा चैप्टर स्टूडेंट, आधे घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया था। चैप्टर 5 क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक ना। उसी तरह ये भी है यूक्लिड का ज्योमेट्री। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। हालांकि नोट करने लायक कुछ है नहीं, फिर भी स्टूडेंट अब हम लोग यूक्लिड के एक्सियोम को देखेंगे, ठीक है ना। टोटल 7 एक्सियोम है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बोरिंग तो है स्टूडेंट, ये आई थिंक कि आखिरी बोरिंग चैप्टर है इस बुक का। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। इसमें पेशेंस के साथ इस चैप्टर को आप लोग देखिए। इसमें एक्सियोम को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हम लोग अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। LID है यूक्लिड्स एक्सियोम। तो स्टूडेंट, पहला नंबर में क्या कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम
things are equal to one another। स्टूडेंट, आप लोगों ने बचपन में या फिर कहीं ना कहीं बुक वगैरह में देखा होगा कि ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का भाई है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं स्टूडेंट क्या कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये है सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, गिवन है हमारा क्या कि सेम थिंग हम लोग मान लेते हैं एंगल बी को, ठीक है ना। एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल सी के भी इक्वल है, ठीक है। तो सेम थिंग हम लोग कांस्टेंट रख दिए हैं बी वाले को, और बी जो है वो ए के इक्वल है और बी सी के भी इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं सो एंगल ए जो है वो एंगल सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला वही बोल रहा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग। एक ही चीज के इक्वल अगर कोई चीज है तो वो आपस में भी इक्वल होगा, मतलब ये ए और सी ये आपस में भी इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा पहला एग्जीम। स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों को कुछ देखना नहीं है, ठीक है ना। और इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, the holes are equal, ठीक है स्टूडेंट। इसके कहने का मतलब क्या हो गया, इफ इक्वल्स आर एडेड मतलब मान लेते हैं क्या x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वो उधर चला जाएगा 10 प्लस 5, तो x का वैल्यू हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या कि एक्सियोम के मुताबिक हम लोग इसको प्रूफ नहीं किए हैं। इसमें क्या क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 है। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, हम लोग 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 5, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या हुआ स्टूडेंट, इक्वल्स को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15। तो एक्सियोम के हिसाब से अगर हम लोगों को एग्जाम में अगर पूछे जाएगा कि उसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ना कि इस मेथड को, ठीक है ना। दोनों से आंसर 15 ही आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक्सियोम को यूज करना है, इफ इक्वल्स आर एडेड, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 3 जो हम लोग देखेंगे तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है ना। आंसर भले दोनों में एक आए। अगला है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, the remainders are equal। तो जो बचेगा अगर इक्वल से अगर किसी एक दोनों साइड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब वो वाला डिवीजन वाला नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, x का वैल्यू 5, लेकिन ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो करना क्या है स्टूडेंट, इफ इक्वल्स आर माइनस ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो दोनों साइड हम लोग माइनस कर देंगे 5 को, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 में 5 चला जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा एक्सियोम के मुताबिक वेरिफिकेशन, ठीक है ना। हालांकि ये भी सही है, लेकिन हम लोग एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यूक्लिड के चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए विथ एग्जांपल, और हम लोग जो 3 एग्जाम हो गए 4 और है, हम लोग उसको भी देखते हैं स्टूडेंट जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं। अब स्टूडेंट चैप्टर नहीं, एक्सियोम नंबर 4 है।
इसमें सिर्फ समझना है, ठीक है ना। हम लोग के समय में क्या था कि इतना मतलब समझ में उस समय आया भी नहीं था, ठीक है। थिंग्स समझ में नहीं आने का कारण था कि एग्जाम्पल से हम लोगों को समझाया नहीं गया था। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, ठीक है। विजुअल तो है, हाँ। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, थिंग्स विच coincide with one another। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या कि ये एक छोटू सा ट्रायंगल है, फिगर ए है ये, और एक है हमारा स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा तो होगा ही। यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे डी ई एफ जी आर एस टी यू वी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, थिंग्स मतलब कि एक से ज्यादा होगा, प्लूरल में है। विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, अगर ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैपिंग। दैट मीन्स कि अगर एक को इसके ऊपर रख देंगे तो पीछे वाला फिगर ढक जाएगा। इन द सेम वे इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ए बी सी वाला है वो कंप्लीटली ढक जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को एक मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्यों दिख रहा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया है, कोइंसाइड हो गया है, ठीक है ना। तब स्टूडेंट यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो मार्कर है, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर ये दोनों भी आपस में क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा ऊपर से लेकिन नीचे तक, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, आपस में कोइंसाइड हो गया है, मतलब ये दोनों ही मार्कर क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और उसी तरह स्टूडेंट कि ये एक रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अगर इस स्क्वायर के ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला सिर्फ हम लोगों को एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों भी क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये तो ढक जाएगा, लेकिन इसको इसके ऊपर रखेंगे तो वो इतना ही एरिया दिखेगा, मतलब हम लोगों को ये स्क्वायर भी दिखेगा और ये बड़ा वाला स्क्वायर भी दिखेगा। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मतलब कि इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ढक रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग पोस्टुलेट में एक्सियोम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। The whole is greater than the part। मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये C है। स्टूडेंट होल इज ग्रेटर, होल का मतलब ये हो जाएगा AB, ये सॉरी AC। AC क्या बोल रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, यहाँ पे AB से और BC से, ठीक है ना। तो ये छोटा सा है तो ये क्या होगा, इस बड़े वाले से तो छोटा ही रहेगा, और ये वाला भी है, ये बड़े वाले से कम ही है। तो हम लोग कह सकते हैं AC जो है वो AB और BC ये दोनों से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना। इक्वल अगर करना है तो वो पार्ट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दैट इज AC इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है स्टूडेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर नहीं है, वो है एक्सियोम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल, things which are double of the same thing are equal to one another। और है नंबर 7, things which are half of the same thing are equal to one another।
स्टूडेंट इन दोनों को हम लोग एक साथ समझ लेंगे। यहाँ पे थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मान लेते हैं क्या कि ये एक रड है, ठीक है ना, रड मान लेते हैं ये है पी क्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक रड है ए बी और यहाँ पे एक रड है, ठीक है ना, ये है हमारा, इसको मान लेते हैं सी डी। ये स्टूडेंट कितना है, ये एक्स है और ये है हमारा 2x लेंथ और ये है हमारा x। तो ये क्या है स्टूडेंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। तो सेम थिंग ये है, फिगर उल्टा हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। तो सेम थिंग ये रखिए, ठीक है ना, और यहाँ पे एक उसी टाइप से हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा 2x। तो ये एक सेम थिंग है स्टूडेंट। तो ये जो है ये इसका डबल है और ये भी क्या है, इसका डबल है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इन द सेम वे थिंग्स विच आर हाफ ऑफ दिस सेम थिंग, यहाँ पे कोई सेम थिंग है दैट इज पी क्यू और इसको मान लेते हैं 2x और ये हो जाएगा हमारा ए बी, ये x है और यहाँ पे मान लेते हैं एक रड है सी डी, ये भी x है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ये एक सेम थिंग है जो इस, और ये क्या है, अदर थिंग है जो इसका हाफ है और ये भी क्या है, इसका हाफ है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या होगा, वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ए बी क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू है एंड सी डी इज ऑल्सो द हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो दोनों का अगर RHS सेम है तो LHS भी तो सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू क्या है स्टूडेंट, डबल ऑफ ए बी है और सी डी ये भी ट्वाइस ऑफ ए बी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दोनों को अगर माइनस कर देंगे हम लोग तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू माइनस सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी क्यू बराबर ये सी डी उधर चला जाएगा। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ पोस्टुलेट को देखेंगे और एक दो थ्योरम है, हालांकि थ्योरम वैसा नाम का कुछ है नहीं, हम लोग बस उसको ऊपर ऊपर देख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसको लिखिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। स्टूडेंट इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट को हम लोग ऐसे वर्बली आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पोस्टुलेट पहला कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में हम लोग स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी दो पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग थोड़ा देर में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पोस्टुलेट को हम लोग आगे देख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है और एक कोरोलरी है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट, थ्योरम और कोरोलरी को आखिर कहते क्यों है, ठीक है ना, आखिर उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, कोई सेंटेंस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सुन करके या फिर देख करके ये बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो है ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे सेंटेंस, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के पास एक सेंटेंस है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इन द सेम वे द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 एंगल हो, ठीक है ना, मतलब कि 4 लाइंस हो और वो क्लोज फिगर हो, ठीक है ना। तो 4 लाइंस और क्लोज फिगर है तो 4 एंगल ही होंगे, तो उसका क्या होगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से क्या है कि ये सही स्टेटमेंट है। अगर हम लोग कह देंगे कि अगर 2 पैरेलल लाइन है और वो क्या है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि
क्योंकि एक कोई भी पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि हम उसको जज कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है ना। जैसे अभी हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ये सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो सही हो या गलत हो वो हम लोग अपने मतलब कि उसको जज करके बता सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट थ्योरम है, तो वैसा क्या है, थ्योरम, हाँ थ्योरम है, तो वैसा स्टेटमेंट जो हम लोग प्रूफ कर सके, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो राइट एंगल होता है, ठीक है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगला है कोरोलरी है, ठीक है ना। तो वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या कर सके हैं, इजिली रिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, तो उसको हम लोग कहेंगे कोरोलरी। तो गलत को तो हम लोग मानते नहीं है, ठीक ना। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अगर हम लोग किसी को भी मान के चलते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ ही जाता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग क्या है कि हालांकि वो कोरोलरी में यही होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग लेते आते हैं, मतलब हम लोग अपने ही एजम्पशन को गलत प्रूफ कर देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसको हम लोग जो स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन में उसी को हम लोग लिख देते हैं, नहीं भाई वो स्टेटमेंट सही है, हम लोग जो मान के चले थे हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है ना। तो कोरोलरी में ज़्यादातर वही होता है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्या है, कुछ टर्म्स के दिए हुए जो आप लोगों को आई थिंक पहले क्लास में मालूम होगा। जैसे पहला पॉइंट है पॉइंट, तो पॉइंट कहते किसको है, तो पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो चीज है, ठीक है ना, उसको कहेंगे पॉइंट, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन है, उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नंबर ए में है हमारा पॉइंट, तो पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन इन स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्या है, प्लेन के बारे में देखेंगे। प्लेन का मतलब हो जाएगा एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है ना। हालांकि एक्सिस हमारा एक्स वाई जेड भी होता है, तो वो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, मतलब कि स्पेस में, ठीक है ना। तो जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, हम लोग क्या है, ये टू डायमेंशनल सरफेस है इसका। अगर वही चीज हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पेस में रखे हुए, ठीक है ना। तो इसको स्पेस में जो रखे हुए हैं, तो इसमें क्या कितना एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक सेकेंड स्टूडेंट पानी पी लेते हैं जरा। इसको स्टूडेंट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ठीक ना। कोई भी कहीं पे भी एक डॉट अगर हम लोग बना देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा है स्टूडेंट हमारा, एक हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ। तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये है ए बी, और यहां से इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, द सेगमेंट थ्रू विच द ट्रू पॉइंट ए एंड बी आर ज्वाइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तीसरा है स्टूडेंट रे है, ठीक है। तो रे किसको कहेंगे स्टूडेंट कि ये ए और एक ये है बी, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक साइड से उसको हम लोग इनडेफिनेटली मतलब इनफिनाइटली हम लोग लेंथ तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट एरो का मतलब जो है, इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एरो का मतलब होगा कि ये और आगे जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा लाइन, ये क्या है, एक सेगमेंट है जो दोनों साइड तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इनफिनाइटली उसको उधर भी ले जा सकते हैं और इसको इधर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको फॉरवर्ड नहीं, इसको बैकवर्ड और इसको फॉरवर्ड, ठीक है। और इसके बारे में एक है स्टूडेंट हाफ लाइन है दिया हुआ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हालांकि ये सब जो है
हाफ लाइन, ये सब जो है स्टूडेंट आपके काम करने हैं, बस थोड़ा सा इसको देखते हुए देखिए, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। बी क्या है स्टूडेंट, ये हो गया एमपी, नॉट दी मध्य प्रदेश, दैट इज मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी जो है, ए बी एंड बी सी आर हाफ लाइन ऑफ ए सी। तो ए सी एक कंप्लीट लाइन था, ये बी क्या है, मिड पॉइंट है, थोड़ा सा इधर लग रहा है स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है वो हाफ लाइन होगा किसका, ए सी का, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों को कुछ लाइंस के बारे में एक्सियोम है दिया हुआ, ठीक है ना। तो लाइंस के बारे में एक्सियोम है दिया हुआ का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक लाइन है ये, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। एक कह रहा है कि पहला एक्सियोम यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सियोम ऑन लाइन। पहला एक्सियोम क्या है स्टूडेंट, ए लाइन हैज इंडेफिनिटली मेनी पॉइंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, मतलब कि हर लोकेशन पे क्या है कि एक डॉट हम लोग बना सकते हैं, मतलब कि एक लाइन में इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसी का दूसरा क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, किसी दो पॉइंट पर हम लोग, किसी दो पॉइंट से हम लोग क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट से हम लोगों के पास, तो हम लोग एक लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो तीनों को लीनियर ना हो, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट पे बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक लाइन आपको बोला जाएगा कि 3 पॉइंट से एक लाइन बनाइए, तो आप लोग कभी नहीं बना पाइएगा। ये आप एक इधर बना सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन को बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होंगे हम लोगों को, ठीक है। और तीसरा कह रहा है किसी एक पॉइंट से हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये एक लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन, एक ये लाइन, मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। लेकिन 2 पॉइंट रहेगा तो हम लोग क्या है कि एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और एक लाइन में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको लिख नहीं रहे, ये सब चीज़ आपके बुक में गिवन है, इसको लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सियोम से आएगा रिलेटेड, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है ना। आजकल तो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, बेसिकली झारखंड का ही क्वेश्चन मालूम, झारखंड और बिहार का, मैं झारखंड बिहार से ही हूँ। तो स्टूडेंट वो इन यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, आई थिंक कि 15 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में आप लोगों का यही सब क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो अगले पेज में था, हम ध्यान नहीं दिए। तो स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है वो है आपका कोलिनियर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। को का मतलब हो जाता है सेम, और लिनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है ना। तो एक लाइन है ये, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये है सी। तो 2 से ज्यादा हम लोग क्या लेते हैं, 3 पॉइंट ही लेते हैं। अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये एक लाइन हम लोग मान लेते हैं क्या, एल है ये लाइन, तो एल लाइन में क्या है 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये तीनों आपस में कोलिनियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग से हम लोग पहले लिख लेते हैं पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एल और एम। एल और एम, तो ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज
सेम, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम हो गया, और दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट कभी मीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, उन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एच में हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, मतलब उसमें क्या करना, इंफ्रेंस कर लेना, मतलब कि वहां पे मिल जाना, दैट मीन्स एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये एल है, ये एम है, और ये हो गया ओ, तो दो लाइन में क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, ऑलवेज सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि दे मीट एट वन पॉइंट, तो एक पॉइंट पे क्या होंगे, मीट करेंगे, मीट एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे मीट करेंगे, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जाएगा तो कभी भी मीट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मीट करेगा, और फिर क्या है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इधर भी मीट नहीं करेगा, तो मीट एट वन पॉइंट दैट इज हैज वन कॉमन पॉइंट, तो एक कॉमन पॉइंट इन दो लाइंस के बीच में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट एक कंकरेंट लाइन, तो स्टूडेंट कंकरेंट लाइन किसको बोलेंगे, अच्छा स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं, ठीक है ना। एक दो पॉइंट और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, थोड़ा सा और 5 से 10 मिनट ज्यादा लंबा नहीं जाएगा ये, इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे एनसीईआरटी और आर में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हो सकता है स्टूडेंट के आप लोगों के सिलेबस से कुछ चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है, ठीक है ना। ओमिट करने का मतलब कि कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो चैप्टर वापस से ऐड हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या है कि पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके बुक से इसको हटा दिया गया हो, लेकिन कॉम्पिटिशन से इसको हटाया मतलब कि कभी नहीं हटाता है, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो बायो से 11-12 के बायो से बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया था, फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री से भी। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई हो गया या फिर नीट हो गया, तो उनमें क्या है कि पूरे पूरे बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे, कभी अगर आ जाता है तो वो लोग बच्चे लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन अगला जो पॉइंट है, जो सभी पॉइंट है आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है कंकरेंट, कंकरेंट पॉइंट है, याद है, कंकरेंट लाइन है, ठीक है। कंकरेंट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन एल है, ये एम है, ये एन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 3 पॉइंट क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग कंकरेंट लाइन। इफ 3 लाइन्स मीट एट वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे अगर वो लाइन मीट करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग कंकरेंट लाइन, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम हम एक थ्योरम को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट पहला थ्योरम है कि प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं थ्योरम 1 कि टू डिस्टिंक्ट lines cannot have more than one point in common, more than one point in common। स्टूडेंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, सॉरी दो डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब हो जाता है अलग अलग लाइन, ठीक है ना।
एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। मान लेते हैं क्या कि ये एल और एम क्या है, एल और एम पैरेलल है, सो नो कॉमन पॉइंट। अगर नो कॉमन पॉइंट कहेगा स्टूडेंट, तो कंडीशन ये होगा कि एल और एम दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वन पॉइंट कॉमन में है, तो ये वाला हम लोगों का कंडीशन गलत हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ये लाइन होगा, एक ये लाइन होगा, ठीक है ना, ये एल और ये एम, तो ये मीट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वो कंडीशन नहीं होगा, वहां पे दो लाइन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट क्या होंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर मान लेते हैं जैसे कि बुक में बनाया हुआ है कि एक नहीं दो लाइन मतलब कि कॉमन है, दो लाइन कॉमन रहने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वो दोनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, थ्योरम प्रूव दैट द लाइन व्हिच आर पैरेलल, क्या है, प्रूव दैट द लाइन व्हिच इज पैरेलल। स्टूडेंट पैरेलल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा पूरा लिख लेते हैं। पैरेलल मतलब ये, और परपेंडिकुलर का मतलब हो जाता है ये, ठीक है। पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल, पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, मतलब मान लीजिए स्टूडेंट क्या है, द लाइन विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक ये मान लेते हैं क्या कि एल क्या है, गिवन लाइन है, ठीक है। और ये क्या है कि एक अगला हमारा क्या है, वन लाइन है, और इसको मान लेते हैं एम, और गिवन क्या है, एल और एम पैरेलल है। प्रूव दैट द लाइन व्हिच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है एन, तो एल और एन ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सो m इज ऑल्सो पैरेलल टू n। इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं किससे, जो हम लोगों ने अभी यूक्लिड का एक्सियम को देखा था, ठीक है ना। एक्सियम आई थिंक कि पहला एक्सियम था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू, क्या था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। आप लोग एक्सियम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो अगला लाइन है वो हम लोगों को काम का है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कुछ लाइन है जो आप लोगों को समझना होगा, आप लोग बुक से एक बार देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट आपको ये याद रखना होगा कि एग्जाम में क्या लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे सिर्फ एक्सियम है कि ये गिवन लाइन है, और ये हमारा क्या है, कोई आर्बिट्री लाइन है, और ये आर्बिट्री लाइन, और ये दोनों ही आर्बिट्री लाइन है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो ये बताना कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस, हो गया प्रूफ। स्टूडेंट इसको नोट करिए। स्टूडेंट यहां तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी रब कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग इसको रब करके लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो उसको अपलोड करने में फिर आप लोगों को देखने में भी बहुत सारा एमबी खर्च होगा। थ्योरम 3 इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है, ठीक है ना। इफ लाइन्स ए बी, ए सी, ए डी और ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, so that the points A, B, C, D, E are
कोलिनियर। स्टूडेंट कोलिनियर का डेफिनेशन में क्या था कि दो से ज्यादा अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको कहेंगे कोलिनियर। कोल का मतलब होता है सेम, लिनियर मतलब लाइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझेंगे, मान लेते हैं क्या कि ये एक गिवन लाइन एल है, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि ये भी एक गिवन लाइन है हमारा ए बी, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एल इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। स्टूडेंट गिवन में क्या क्या है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप देख लोगे सब में ए कॉमन है, मतलब ए अगर कॉमन है तो अगला जो लाइन हम लोगों का एसी होगा वो एसी इसी लाइन पे पॉइंट पे होगा, ठीक है। कह सकते हैं ना कि एसी एल इज आल्सो पैरेलल टू एसी, मतलब कि ए जो है वो हर पॉइंट में, मतलब कि वो हर लाइन में कॉमन होगा, ठीक है। अगला है एडी। एडी मतलब हम लोग यहाँ से तो एडी नहीं ना बना सकते हैं, ए हमारे पास एक ही पॉइंट है, और एडी अगर है तो एडी मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ है, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है। एल इज पैरेलल टू एडी। अब अगला है एई, ठीक है। एई मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। एल इज पैरेलल टू एई। अब इसमें कंडीशन तो ये है, और कंडीशन ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग इसमें रिड्यूस किए हैं, ठीक है ना। रिड्यूस अगर कर दिए हैं तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ए ई डी सी ई जो है, ए ई डी सी ई ऑल लाइज ऑन दी सेम straight lines which is parallel to line L, hence A E D C E are कोलिनियर। तो ये कोलिनियर होगा, ठीक है स्टूडेंट। बस यही हम लोगों को साबित करना था, जो हो गया है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 मिनट और स्टूडेंट बस। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बोल दिए थे एग्जाम्पल का। ए बी सी क्या है, गिवन लाइन है, और ए और सी जो है वो नहीं, बी जो है वो ए सी पे लाई कर रहा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी है। स्टूडेंट यहाँ पे हमको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज हम लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है। स्टूडेंट एक है आपका ए सी और ए बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका गिवन है ए है, और यहाँ पे है डी, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है सी। गिवन है आपको स्टूडेंट ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल होगा। तो ए बी और सी डी इक्वल करने के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, ए सी है मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ठीक। और बी डी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी प्लस यहाँ पे होगा बी सी, और यहाँ पे बी डी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। और एक्सियम के हिसाब से क्या है स्टूडेंट कि दोनों साइड अगर इक्वल टर्म को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। दोनों साइड क्या कर दिए, बी सी को माइनस कर दिए हैं, तो ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही था एक छोटा सा प्रूफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 15 है। तो दोनों साइड क्या करिए स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों साइड 5 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 20, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है स्टूडेंट की प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट पे हम लोग इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रूफ किया है एक्सियम नंबर 1 से कर देना है प्रूफ।
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है हमारा क्या ए बी। तो स्टूडेंट ए बी से क्या करना है, ए को सेंटर मान के बी ए बी को रेडियस मान के क्या करना है कि एक सर्कल खींच देना है आपको, ठीक है, और बी को सेंटर मान के यहां पर से एक सर्कल खींच देना है, ठीक है। तो ये बीच में एक पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बनाया है, इससे रेडियस बनाया है, तो ए सी और ए बी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये हो जाएगा रेडियाई ऑफ वन, और ए बी क्या है स्टूडेंट, ए बी बी सी के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा रेडियाई सेकेंड, मतलब कि ये वाला सर्कल का रेडियस है ये और ये, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ए बी इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 और 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये कंक्लूजन मिल गया। एंड अब हम लोग करेंगे क्या चीज, फ्रॉम 1, 2 और 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, और ये तीनों साइड इक्वल कब होगा, जब वो हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल होगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट बस यही सब चीज गिवन है, इसमें और कुछ आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं किए हैं और जो आप लोगों से नहीं बनेगा, ठीक है ना, हर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट।